हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, पिछले वीडियो में वो ख़त्म हो चुका। तो अगर आप लोग मेमोरी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे पीवाईक्यू, तो आप लोग देखे होंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन एक भी आपके नहीं फंसे होंगे। अगर जिन लोगों ने सॉल्व किया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी रिव्यू पता चले हाँ हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, तो जिससे हम और आगे बेहतर चीज़ें करें। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। अभी बाद में कंप्यूटर पूरा ख़त्म होने के बाद फिर हम क्वेश्चन का भी सेशन आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ भी जितने भी पूछे गए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। और मेमोरी ख़त्म हो गया है आपका, बाइनरी सिस्टम ख़त्म हो गया, इंटरनेट ख़त्म हो गया, ईमेल ख़त्म हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो गए। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर जल्द से जल्द और यूपी स्पेशल दोनों ख़त्म कर दिया जाए आपका। उसके बाद किसी और सब्जेक्ट की तरफ बढ़ा जाए। और साथियों, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। 50 रुपये इसीलिए नॉमिनल फीस एकदम लगाई गई है, तो 50 रुपये में है पीडीएफ, ये कंप्यूटर का भी और यूपी स्पेशल का भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप उस पर पेमेंट करके, उसी नंबर पे व्हाट्सअप है तो आप उस पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सोचिए हम कम से कम फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा चैनल भी आपका बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो की ज़रूर बताया करिए। सोचिए जो लोग वीडियो वॉच करते हैं वो लोग खुद का कमेंट नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते वीडियो। अगर ऐसा अगले वीडियो से दिखेगा तो हम देखिए इस सेशन को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब 5 लाइक 10 लाइक होते हैं, व्यू जितने आ रहे हैं, तो सोचिए कैसे अच्छा लगेगा, ना कमेंट आ रहा है। तो कम से कम क्लास के बारे में बताया करिए आप लोग। अगर यही चीज़ें फिर जारी रहेगी तो हम देखिए पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं करवा पाएंगे। हम केवल पीडीएफ दे देंगे, जितने लोगों ने पेड कर लिया है पीडीएफ को हम पीडीएफ वहाँ दे देंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे वीडियोज़ को, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए कि 5 लाइक 7 लाइक सोचिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। कम से कम जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो लोग तो कमेंट और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर यही चीज़ें जारी रहेगी अगले 1-2 वीडियो में तो हम सेशन को इसी पे बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए हम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला है सॉफ्टवेयर। आप लोग पता ही होगा कि फ़ोन में हर कोई यूज करता है कि उसमें एप्लीकेशन होते हैं, उन्हीं को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जो कि हम केवल देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, केवल उसको फील कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। देखिए सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल आर इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो अनटचेबल पार्ट होता है, ठीक है, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते, उसके द्वारा किसी भी ऑपरेशन को हम कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म रिलेटेड टास्क। मतलब उसमें प्रोग्राम जानते हैं क्या होता है, कि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पीडीएफ वाले एप्लीकेशन है, तो पीडीएफ बनाने के लिए उसमें एप्लीकेशन होता है, मर्ज करने के लिए होता है, कई पीडीएफ को आपस में कंप्रेस करने के लिए, तो वो सब प्रोग्राम होते हैं। तो वही चीज़ है कि वो कई प्रोग्राम एक ही एप्लीकेशन में होता है जो किसी भी रिलेटेड टास्क को पूरा करने के लिए वो चीज़ फुलफिल हो जाता है वहाँ से। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म रिलेटेड टास्क, ठीक है, कि सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो परफॉर्म कर देता है रिलेटेड टास्क, जो भी आपको काम करना होता है। फिर आगे देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, किसके द्वारा ये सब बने होते हैं सॉफ्टवेयर, कहाँ से सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मॉड्यूल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखिए पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर कॉल्ड, जो पर्सन सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको प्रोग्रामर वो कहते हैं हम लोग। आप लोग बहुत बार सुने कि भैया हाँ वो प्रोग्रामर है, वो हमारे मित्र हैं, वो प्रोग्रामर है, मतलब वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कोई भी आपको जैसे यूपी एग्जाम अपडेट का हमें अगर सॉफ्टवेयर बनाओ तो हम कहाँ पर जाएंगे, प्रोग्रामर के पास जाएंगे, वो बना करके हमें दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है, पहले ही बताया गया। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सॉफ्टवेयर की मॉड्यूल है, और मॉड्यूल की स्मॉलेस्ट यूनिट जब मॉड्यूल है
सॉफ्टवेयर की, तो कई मॉड्यूल को आपस में जोड़ करके सॉफ्टवेयर बनेगा। सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज सॉफ्टवेयर। फिर आगे है सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन व्हेन वी यूज इन सेंस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेंस इन मोबाइल फोन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। मतलब जब वही आपका सॉफ्टवेयर जो हो रहा है, जब आप मोबाइल में यूज करेंगे वही सॉफ्टवेयर, तो वहाँ मोबाइल के फॉर्म में एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में वही सॉफ्टवेयर होता है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो यही बस अंतर है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। एक विंडोज़ के लिए, एक उसके लिए एंड्रॉयड के लिए है। तो एंड्रॉयड के केस में आपका उसको एप्लीकेशन बोला जाएगा और विंडोज़ के केस में आपको क्या बोला जाएगा, सॉफ्टवेयर बोला जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा सेटिंग। चलिए देखिए, फिर आगे है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक। सॉफ्टवेयर कौन कौन से बैंक में यूज किए जाते हैं? देखिए फ्लेक्सी क्यूब यूज किया था मेड बाय ओरेकल के द्वारा, जो कि देखिए HDFC ICICI बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ये है। और फिनेकल मेड बाय इन्फोसिस, और बैंकर्स जो कि SBI में यूज किया जाता है, जो कि TCS के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये जनरल नॉलेज था तो इस वजह से हमने बता दिया। देखिए सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़िए आप लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, डिस्क फॉर्मेटिंग है, डिवाइस ड्राइवर है, फर्मवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए कौन कौन से, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आगे इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए जिक्र किया गया है, बताया गया है। देखिए फर्मवेयर, इट इज द परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इनटू ए रोम। मतलब रोम में जो भी सॉफ्टवेयर परमानेंट रहते हैं आपके, उसको फर्मवेयर बोला जाता है। जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर रोम में आपके एम्बेडेड होते रहते हैं परमानेंटली? देखिए बायोस होता है, एम्बेडेड सिस्टम, और ट्रैफिक लाइट, टीवी रिमोट, डिजिटल कैमरा। तो जिन पे रेड पेन किया गया है तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ये फर्मवेयर है या वर्ड प्रोसेसर या ग्राफिक्स, मतलब किस प्रकार से और कहाँ पर ये एम्बेडेड रहता है। तो देखिए एम्बेडेड कहाँ पे रहता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर? परमानेंटली रोम में रहता है। और रोम में कौन कौन से होते हैं? देखिए बायोस होता है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ये सब रोम में मौजूद होते हैं और ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। देखिए आगे है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए इन्हांस परफॉर्म ऑफ योर कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? इन्हांस कर देते हैं कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को। जैसे एग्जांपल एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, नेटवर्क मैनेजर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इन्हांस क्या कर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? परफॉर्मेंस क्या करते हैं आपके कंप्यूटर के? इन्हांस कर देते हैं। इन्हांस में मतलब एंटीवायरस हो गए, डिस्क हो गए, ये सब एग्जांपल आप याद रखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट में पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जनरली ये पता रहेगा तो आप लोग आंसर कर देंगे। देखिए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड होते हैं, गूगल डॉक होते हैं और कोरेल वर्ड परफेक्ट होता है, ठीक है। वही वर्ड प्रोसेसर। फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर, देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक है, फाइल मेकर है, फॉक्स प्रो है, MS एक्सेस है, MySQL है, ठीक है। बस देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वो चीज़ें हम बता देंगे। जैसे एक प्रोसीजर से हमने इसलिए लिख दिया है कि आपसे कुछ छूटे ना, हाँ आपको जानकारी रहे कि हाँ डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से, बस इनके एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर देखिए एडोब फोटोशॉप है, पिकासा है, VLC मीडिया प्लेयर है, विंडोज प्लेयर है, और ये सब मतलब है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफिक्स वाले देखिए सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर कौन कौन से, एग्जांपल याद रखिएगा। आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर वेब वाले हैं, ग्राफिक्स वाले हैं, मल्टीमीडिया है, डाटाबेस है, तो आप याद रखेंगे तो यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी आपकी। देखिए फिर नोट पॉइंट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे आप। देखिए नोट पॉइंट है, नेम द वर्ड फर्स्ट प्रोग्राम। हालांकि हमने पहले ही बता चुका है, पहले भी बताया जा चुका है आपको। देखिए नेम द वर्ड फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस है,
जीरो की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। पंचमार की खोज किसने? हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, अब बाकी वेब ब्राउजर वाले आप याद रखिए, कभी कभी पूछ रहे था सफारी क्या है, तो वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। ओपेरा ये तो पता ही लोगों को, गूगल का क्रोम पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS एज ये भी याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको ज़्यादा लोगों को नाम नहीं पता रहता तो कभी कोई दिक्कत होती है, ये भी वेब का ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदर टाइप के, देखिए यहाँ दो टाइप के सॉफ्टवेयर थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अदर टाइप के क्या होते हैं। देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ देखिए आपको ध्यान से थोड़ा देखना रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर और वर्टिकल सॉफ्टवेयर। देखिए देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में इसीलिए लिख दिया हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, मतलब हर लोग यूज कर ले, जो सॉफ्टवेयर हर लोग यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर है। और वर्टिकल सॉफ्टवेयर हर लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, फ्लेक्सिबल एंड यूज ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आर बिजनेस। एग्जाम्पल जैसे होता है वर्ड प्रोसेसर हो, स्प्रेडशीट्स हो गया, CRM सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, कि मतलब हर व्यक्ति जो भी सॉफ्टवेयर हैं हॉरिजॉन्टल वाले वो हर व्यक्ति यूज करते हैं, मतलब जनरल पर्पज के लिए। आप लोग पता हो गया वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं स्प्रेडशीट पे, मतलब हर कोई यूज कर सकता है इंडस्ट्री या बिजनेस में, कि मतलब किसी की सैलरी बनती है तो उसी पे बनता है, मतलब इसी के द्वारा कैलकुलेशन होती है। तो आप मतलब हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल सॉफ्टवेयर देखिए कस्टम सॉफ्टवेयर है या निजी सॉफ्टवेयर है, जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है, तो वो वर्टिकल सॉफ्टवेयर है और वो हर व्यक्ति नहीं यूज कर सकता है, वो उसी के लिए पर्टिकुलर होता है। जैसे देखिए एग्जांपल बैंकिंग में भी हमने बताया था कि SBI में यूज किया जाता है जो सॉफ्टवेयर, तो ऐसा नहीं उस सॉफ्टवेयर को सभी लोग यूज कर सकते नहीं, वो परमानेंटली हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ है, प्रोग्रामर से कहेंगे, प्रोग्रामर डेवलप करेंगे उनके लिए स्पेशल, जो कि केवल और केवल SBI में यूज होगा आपको, और कहीं पर कोई नहीं उसको यूज कर सकता। तो ये चीजें हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। देखिए SBI का बैंकर्स है, तो यही सॉफ्टवेयर चाहता है तो यहाँ ICICI भी यूज कर सकता था कोई और कर, लेकिन नहीं, बैंकर्स है वो SBI के लिए बना गया, तो मतलब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होता है, तो वो वर्टिकल सॉफ्टवेयर में आएगा। तो ये है। और फिर अदर सॉफ्टवेयर हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाती है टर्मिनोलॉजी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एट नो चार्ज। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से हैं? कि ऐसा सॉफ्टवेयर के मतलब सॉफ्टवेयर हो गए जिनको हम यूज करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करते, कोई भी चार्ज नहीं देते हैं, तो उसको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे एडोब रीडर, स्काइप, गूगल क्रोम, FB, व्हाट्सअप, मोजिला फायरफॉक्स, मतलब इन सबको हम यूज करते हैं तो कोई चार्ज तो देते नहीं है, तो उसी को फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है? देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, मालवेयर, नैगवेयर, देखिए ये सब पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर देखिए इट इज सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज ऑन ए ट्रायल बेसिस बिफोर। आप लोग देखते होंगे इट मीन्स, देखिए छोटा सा हमने लिख दिया समझने के लिए, इट मीन्स पहले फ्री फिर बाद में पेड। हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि देता ट्रायल के लिए, 1 दिन 2 दिन ट्रायल के लिए देगा, बाद में उसका पेमेंट करना रहेगा, तभी आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो वही चीज़ आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एंटीवायरस, WinZip, PHP, अब कई सॉफ्टवेयर हैं, इसके अलावा भी सबका एग्जाम्पल लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं कि मतलब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, नैगवेयर, मालवेयर, काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं, आपको दिखता भी होगा, तो इस तरीके से लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, बाकी साथियों देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मान के चलिए कि 30% लोग वॉच करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। और कमेंट और लाइक ये जरूर आने चाहिए। और अगर PDF की आपको ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को 50 रुपये में पूरे कंप्यूटर की PDF मिलेगी। सोचिए कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस है, हम कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो 50 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता, आप लोग ले सकते हैं PDF। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से देखिए नैग मतलब होता है कि मांगना, कोई चीज़ को मांगना, तो वही है सॉफ्टवेयर दैट प्रोडक्टिकली प्रमोट्स द यूजर टू रजिस्टर द प्रोडक्ट बाय मेकिंग POP आपसे। ठीक है, पॉप्स जैसे होते हैं ना, पॉप्स आते हैं कि हाँ कोई वेबसाइट या कोई चीज़ वो करें तो अलग पे वो खुल जाता है, या कोई भी पॉप्स मैसेज आते हैं, तो वही चीज़ है। नैगवेयर इज आल्सो कॉल्ड, देखिए क्या बोला जाता है इसको, बैगवेयर,
एक सेकंड, हाँ, बैकवेयर, एनीवेयर है, और ये नेक्स्ट स्क्रीन। ये देखिए नाम तीनों याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी कुछ पूछ ले सकता है आपसे। देखिए सॉफ्टवेयर दैट पीरियडिकली प्रमोट्स द यूजर टू रजिस्टर द प्रोडक्ट। जैसे होता है ना कभी कभी कि कोई भी मान लीजिए एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो पीरियडिकली ये कहता है कि आप इस चीज़ को, पाप्स मैसेज आते हैं आपको, कोई भी वेबसाइट खोले हैं तो उस पर एक छोटे से स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि आप इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को आप यूज करिए, ले लीजिए। तो वो नेगवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही फिट रहते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट खोलें तो कभी कभी एक होता है ना कि किसी कोचिंग का प्रचार आ जाता है, कोई और प्रोडक्ट का प्रचार आ जाता है, कि आप पीरियडिकली मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद वो चीज़ें आता रहता है पॉपअप मैसेज के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि हाँ आपके पास आएगा तो बहुत लोग उससे रिवील करते हैं, हाँ लेते हैं। तो वही चीज़ नेगवेयर सॉफ्टवेयर होता है कि पीरियडिकली किसी भी प्रोडक्ट को आपको क्या करता है, रजिस्टर करने के लिए बार बार वो मैसेज करता है, बार बार मैसेज करता है, पॉपअप मैसेज आता है। तो वही नेगवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, नेगवेयर सॉफ्टवेयर के अलग देखिए नाम लिखा गया है। फिर अगला है मालवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए मालवेयर सॉफ्टवेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिए ये चारों पांचों सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए टिपिकली रेफर्ड एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया, बनाया गया है। मालवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुर्भावनापूर्ण मतलब काम करता है, मतलब जितने भी स्मगलिंग, जो भी खराब काम, आगे शोषण, जो भी फ्रॉड वाला काम होता है वो मालवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा है। तो इसका मतलब मालवेयर मतलब यही आप दिमाग में रख लिए कि खराब ही सॉफ्टवेयर है, मतलब जितने भी गलत काम, जो भी बेकार काम होता है इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा गया था कि टिपिकली रेफर्ड एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आगे है मालवेयर इज एडी प्रोग्राम विथ देखिए मालवेयर इज एनी प्रोग्राम विथ मैलिफाइड इंटेंशन एंड व्हिच, देखिए एक्सप्लोइट्स शोषण मतलब डाटा ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट यूजर्स का परमिशन या कंसेंट। मतलब आपसे ऐसा सॉफ्टवेयर, कभी कभी देखिए लिंक आता है आपके पास, लोग कहते हैं कि अननोन लिंक पे आप लोग क्लिक ना करें, तो वही देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर के ही कारण हो रहा है कि मतलब वो लिंक जनरेट करके आपके फोन में या ऐसे पॉपअप मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, अननोन नंबर के द्वारा कैसे भी भेज दिया जाएगा। तो उस अगर लिंक पे आप क्लिक कर देते तो वो पूरी इंफॉर्मेशन देखिए आपके मतलब अगले यूजर के पास पहुंच जाएगी कि आपके फोन में क्या है, कैसे क्या इंफॉर्मेशन है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि ये क्या करता है, बिना परमिशन के वो अपने आप डेटा को आपके चोरी कर लेता है मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो वही हमने बोला है कि इसीलिए कि मालवेयर सॉफ्टवेयर पहले दिमाग में बना दीजिए कि खराब सॉफ्टवेयर है कि क्या करता है, अपने डेटा को चोरी करता है या इसका डेटा चुरा करके दुर्भावनापूर्ण उसको यूज कर सकता है कहीं पर भी आगे पीछे। ठीक है, देखिए अब आगे है एग्जाम्पल। देखिए वायरस होता है, वायरस के फॉर्म एक ट्रोजन्स होता है। ठीक है, ट्रोजन्स हो गया मालवेयर का। देखिए इसमें फुल फॉर्म सभी कौन कौन से हो सकते लिखा गया है। एम से वायरस हो गया, एडवेयर हो गया, और वार्म्स हो गया, रूटकिस हो गया। तो सभी ये सब देखिए मालवेयर बना कैसे है तो वो लिखा गया। ठीक है, इट स्टील आर डिस्ट्रॉय ऑफ ए कंप्यूटर कार्ड। देखिए मालवेयर जबकि चुराने की प्रोसेस को हैकिंग करते हैं। देखिए होता क्या है, इसमें दो वर्ड हैं यहाँ पर सेम जगह पे यूज करते हैं। देखिए एक होता मालवेयर, एक होता हैकिंग। देखिए हैकिंग इसे कहते हैं कि एक होता है ना आपके पास लिंक आई, तो वो जो लिंक आई वो मालवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा आई या मालवेयर है वो मान करके चलिए कि जो लिंक आई, और लिंक पे जब क्लिक कर देंगे आप पूरा डेटा दूसरे के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब पूरा आपका डेटा वहां पर चला गया दूसरे के पास, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता है। तो इसका मतलब मालवेयर और हैकिंग मिलता जुलता वर्ड है। तो मालवेयर मतलब आपका आया लिंक, उस पर क्लिक किया, आपका डेटा दूसरे के पास चला गया, तो वो जो लिंक है वो मालवेयर है। लेकिन ये जो प्रोसेस है दूसरे के पास डेटा आपका जा रहा है तो उसको हैकिंग बोला जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यूला क्या होता है, और शायद इसके बाद हाँ ये चैप्टर खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हम लोग समय पे आज देखिए यूला क्या होता है, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, देखिए इट इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑथर और पब्लिशर एंड द यूजर ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए कभी कभी क्या करता है, एक एग्रीमेंट आप कोई भी एप्लीकेशन शुरुआत में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखिए कई नेक्स्ट एंड कंटिन्यू आता है।
मतलब मैसेज आते हैं, तो वही चीज़ है, उसको ईयूला बोला जाता है। मतलब इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, मतलब आपके और एप्लीकेशन डेवलपर के बीच या एप्लीकेशन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो आप उसको प्रोसीड कर देते हैं, तभी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत होती है इन फ्यूचर, तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसीलिए देखिए, कोई एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करिए, जो मैसेज आते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करिए केयरली। देखिए, क्योंकि ईयूला का मतलब यही है कि आप एग्रीमेंट दे देते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज, इसके एक्सटेंशन क्या होता है, .exe होता है। एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है .exe, इसका एक्सटेंशन होता है सॉफ्टवेयर का। एरर इन ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, एरर जो भी सॉफ्टवेयर में होते हैं उसको बग बोला जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर हो गया तो उसको बग बोला जाता है। एंड रिमूव द एरर इज कॉल्ड डीबग, ठीक है। मतलब जब एरर आ गया सॉफ्टवेयर में उसको बग बोला जाता है, और एरर को रिमूव कर दिया जाए, मतलब दूर कर दिया, तो उसको डीबग बोला जाता है। एंड एरर कहाँ पर है, इसे आइडेंटिफाई करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। देखिए, यहाँ तीनों वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बग, डीबग और ट्रबल शूटिंग। देखिए, एरर आपका आ गया सॉफ्टवेयर में तो उसको बग बोला जाएगा, और एरर को रिमूव करेंगे तो उसको डीबग बोला जाता है। अब एरर आपकी कहाँ पर आई है, मतलब होता है ना एप्लीकेशन, मान लीजिए कई उसमें काम करने के लिए, तो किस काम में आपकी एरर आ रही है उसको खोजने के लिए आइडेंटिफाई कौन करता है, ट्रबल शूटिंग करता है। जो लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे उनको पता होगा ये सब वर्ड, क्योंकि वहां पर कभी न कभी एरर आ जाता है तो देता है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूट जब करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपकी एरर कहाँ है, आप वहां एरर पे पहुंच जाएंगे तो आपको वहां से एरर को रिमूव कर देंगे, डीबग कर देंगे। देखिए कितना अच्छा ये तीनों वर्ड एक साथ लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए, चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अपडेट कहलाता है, ठीक है। अपडेट मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो पहले से है उसमें कोई चेंजिंग होती है तो उसको अपडेट कहते हैं, ठीक है। डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अपग्रेड। देखिए, अपडेट और अपग्रेड में अंतर होता है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से कंटेंट को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो देखिए, आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर का पूरा चैप्टर। आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार वीडियो देख ले, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आज ही चालू करने वाले थे। देखिए, हमने अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, तो आज आपको हम दिखा देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर के आते हैं, फिर आपको कंटिन्यू कर देंगे। और साथियों, PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको वहाँ PDF केवल और केवल 50 रुपये में पूरे UPSC स्पेशल की मिल रही है, ठीक है। और बाकी देखिए, मोटिवेशन के रूप में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कम से कम आज 100+ लाइक्स और कमेंट आना चाहिए, तभी ये सीरीज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो साथियों, 1-2 वीडियो लाने के बाद हम बंद कर देंगे, और जो PDF जिनको मिला है उनको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, जो PDF को मतलब बाई किए हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही ख़राब लगता है। सोचिए 10 लाइक आते हैं मुश्किल से, जबकि वॉच कितने लोग करते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस के लिए या हमें मोटिवेशन के लिए आप लोग कुछ ना कुछ किए। सोचिए, हम तो फ्री ऑफ कास्ट में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इतना अच्छा कंटेंट कहीं फ्री ऑफ कास्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, जो रेगुलर यूजर हैं आप, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।